नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपनी दैनिक क्रियाओं को हम अपने जीवन में करते हैं। प्रातः उठते हैं, नहाना धोना, फिर अपना ब्रेकफास्ट और तत्पश्चात अपना ऑफिस, बिजनेस, कार्य क्षेत्र में जाकर काम करते हैं। लंच, दोपहर का भोजन, शाम की चाय और रात का भोजन करके रात्रि के समय विश्राम करते हैं। अब आज के इस विशेष वीडियो में मैं आपके समक्ष यह प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि हमें नहाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले पानी कहाँ डालना चाहिए, पानी में क्या मिलाना चाहिए, नहाने से पहले हमें अपने सिर पर या शरीर पर क्या लगाना चाहिए, नहाने के पश्चात क्या रीति रिवाज करने चाहिए जिससे हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे। मेन मुद्दा है हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे। ये अपनी रचना के सबसे अंतिम भाग में मैं आपके समक्ष अभी जो सबसे आधुनिकतम वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार सामने आया है कि पानी कहाँ डालना चाहिए वह मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं अभी तक जो चल रहा है उसके संबंध में आपको बताना चाहता हूं और हो सकता है कि मेरी इस प्रस्तुति में कुछ शब्द बार बार आपके समक्ष आएं, तो कृपया उसको इग्नोर कर करके आपको जो बातें अच्छी लगती हैं उसको आप अपनाइए। आपका शरीर सदैव स्वस्थ, तंदुरुस्त, प्रसन्न और अच्छा रहेगा। जहाँ तक नहाने की प्रक्रिया है वो अभी तक सबसे पहले पैरों से शुरू होकर सिर तक जाती है। क्लिनिकल रिसर्च, इंटीग्रेटेड एलोपैथी एंड आयुर्वेदिक, रांची के चिकित्सक डॉक्टर श्री सुरेश अग्रवाल जी कहते हैं कि नहाते समय पानी को सीधे सिर पर डालना सही नहीं है। इससे स्ट्रोक आने की संभावना रहती है, पैरालिसिस हो सकता है, शरीर में लकवा मार सकता है। भारत में सर्दियों से परंपरा रही है कि पहले पांव पर, फिर कमर पर, फिर गर्दन पर और सबसे अंत में सिर पर पानी डालना चाहिए। नहाने का सही तरीका आमतौर पर लोग नहीं जानते हैं कि नहाने का सही तरीका क्या है। आयुर्वेद में भी बताया गया है कि नहाने का प्रारंभ में हल्का गर्म पानी सबसे पहले अपने पांवों पर डालें, उसके बाद पिंडलियों पर, फिर जांघों पर, कमर, पीठ, पेट, हाथ, कंधे, गर्दन पर पानी डालते हुए तब सिर पर आपको पानी डालना चाहिए। सिर में सबसे अंतिम दौर में पानी डालना चाहिए। मतलब मैं ये स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, प्रारंभ करने की बात कर रहा हूँ। नहाते समय सबसे पहले अपने सिर और बालों को भिगोना नहीं चाहिए, क्योंकि कारण यह है कि मानव शरीर में रक्त संचार एक निश्चित तापमान पर होता है। शरीर के तापमान को बाहरी तापमान के अनुरूप समायोजित होने में थोड़ा समय लगता है। डॉक्टर्स के अनुसार सिर पर पानी डालने से सबसे पहले रक्त संचार की गति बढ़ती है, परंतु हमें सिर पर पानी नहीं डालना चाहिए, अंत में शुरू करना चाहिए। नहाते समय हमेशा ध्यान रखें कि व्यक्ति यदि कुएं या हैंडपंप पर नहा रहा हो तो उसे स्वयं पानी निकाल कर नहाना चाहिए। यदि आप किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने के लिए जाते हैं तो आपको नहाने के बाद भूलकर भी अपने कपड़े उसमें नहीं गाड़ने चाहिए, नहीं भिगोने चाहिए, नहीं धोने चाहिए और ना ही नहाते समय जल में मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। यह दावा किया जाता है कि नहाते समय सिर गीला करने से स्ट्रोक हो सकता है। यह झूठा है। इस दावे को पुष्ट करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, परंतु जैसा कि चला आ रहा है कि स्टार्ट नहाने का पैरों से करना है और तत्पश्चात आगे के ऊपर के शरीर में पानी डालते हुए अंत में सिर पर पानी डालना है। अब अपने टब को गुनगुने या हल्के गर्म पानी से भरें। बहुत ज़्यादा गर्म पानी आपकी त्वचा को जला देगा और थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी आपकी त्वचा को सुखा देगा। आप अपने हाथ से पानी के तापमान को ध्यान से परख लें पहले कि वह क्या नॉर्मल गर्म है क्या। एक बार जब आप
टब में हों तो आप वॉश क्लॉथ या लूफा का उपयोग करके अपने शरीर पर साबुन लगा सकते हैं। नहाने से पहले गर्म तेल लगाने से शरीर से टॉक्सिक बाहर निकल जाते हैं और जब आप नहाते हैं तो यह सब धुल जाते हैं। नहाने से पहले तेल लगाने से आपके शरीर में नमी बनी रहती है, क्योंकि पानी तेलों की नमी को सील कर देता है और इसे अवशोषित करना आसान बनाता है। हालांकि कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार नहाने के दौरान पेशाब करने में कुछ भी गलत नहीं है, परंतु शर्त यह है कि आप इसे अपने शॉवर में करें, ना कि सार्वजनिक बाथरूम या स्विमिंग पूल या किसी नहर या नदी में इसका उपयोग करते समय ना करें। इसका अर्थ यह है कि हम जो मूत्र त्यागते हैं वह आमतौर पर स्वस्थ होता है और उसमें कोई जीवित जीव नहीं होता है। अब प्रश्न ये आता है कि नहाते समय अक्सर हमारे मुंह में पानी भर जाता है। क्या करें? नहाते समय मुंह में पानी भरने के कई फायदे हैं। एक तो ऐसा करने से मुंह की अच्छी तरह से सफाई हो जाती है, इससे आंखों की ज्योति भी बढ़ती है, मुंह की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। यहाँ तक कि विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि नहाते समय बार बार 4 बार, 5 बार, 7 बार, 10 बार आप अपने मुंह में पानी भर करके गुड़गुड़ 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 करके कुल्ला करें, जिससे आपका शरीर की जो मुंह की स्थिति है वो साफ सुथरे के साथ साथ वहाँ की उसकी मांसपेशियां भी स्ट्रांग बन जाएंगी। नहाने के पश्चात त्वचा को मॉइस्चराइजर से करने की सलाह अवश्य दी जाती है। वहीं नहाने के पश्चात बालों को प्राकृतिक तरीके से सुखाने की सलाह दी जाती है। इसके पश्चात अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो नहाने के पश्चात पानी पीने को भी कहा जाता है, लेकिन आवश्यक नहीं है। लेकिन एक अगर आप रूटीन बनाते हैं, नहाने के पश्चात नहा धोकर पूजा पाठ करके पानी पीजिए। नहाने के बाद पानी पीने से शरीर का तापमान सामान्य हो सकता है। अब सुबह उठकर स्नान करना अच्छा माना जाता है, जिससे आप सुबह की शुरुआत प्रभु की भक्ति के साथ कर सकें और समय पर सभी कार्य संपन्न कर सकें। सोने का सबसे सही समय कौन सा है? तो सोने का समय रात्रि 10 बजे से और प्रातः उठने का सही समय 4 बजे का है। परंतु आधुनिक काल में जब हमारी कार्य क्षेत्र में ड्यूटी नाइट में रहती है या लेट नाइट तक चलती है, तो ये निश्चित रूप से आप सुबह 4 बजे नहीं उठ पाते हैं। तो इसमें कोई अनर्थ नहीं है, अपना नॉर्मल रूटीन में आप चलती रहिए, क्योंकि नींद पूरी करना भी आवश्यक है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। अब नहाते समय हमें किन देवी देवताओं का पाठ करना चाहिए या किन का नाम लेना चाहिए, यह बहुत ही सिद्ध रूप से हमारे महात्माओं ने, मुनि ऋषि मुनियों ने बताया है कि नहाते समय अपने इष्ट देवी देवताओं को याद करें। शास्त्रों के अनुसार स्नान करते समय भी हमें मंत्रों का जाप करना चाहिए। गंगा मैया की जय भी बोल सकते हैं, हर हर गंगे भी बोल सकते हैं, ओम नमो शिवाय भी बोल सकते हैं। अगर मंत्र याद ना भी हो तो भगवान के नाम का जाप भी कर सकते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अब नहाते समय कितने मिनट तक, कितने घंटे तक नहाना चाहिए? अधिकांश लोग नहाते समय 10 मिनट से 30 मिनट का समय लेते हैं और इसी बात को विशेषज्ञ बताते हैं कि कम से कम 10 मिनट और अधिक से अधिक 30 मिनट तक आप नहा सकते हैं। और 30 मिनट से अधिक नहाने से फिर थोड़े अति हो जाती है और अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है और हमें इससे असहमत होने का कोई कारण नहीं दिखता। हमेशा की तरह यदि आपके पास स्वास्थ्य या त्वचा की स्थिति के बारे में प्रश्न हैं जो आपके स्नान की दिनचर्या में प्रभावित हो सकते हैं, तो किसी स्वास्थ्य देखभाल डॉक्टर से, स्किन स्पेशलिस्ट से आप सलाह ले सकते हैं। नहाने के पानी में दिन के अनुसार आप में क्या मिलाना चाहिए, यह भी एक शिक्षा दी जाती है कि नहाने के पानी में दिन के अनुसार हम 7 चीज़ें मिला सकते हैं। शरीर का रोगों से बचाव करने के लिए भी इस प्रकार का मिला हुआ स्नान करना आवश्यक है। सोमवार के दिन कच्चा दूध मिलाएं। सोमवार के दिन में, क्योंकि दूध शिव जी भगवान को अति प्रिय है, दूध मिलाकर हल्का, ज़्यादा नहीं,
1 चम्मच 2 चम्मच, बस इतना बहुत मिला करके सोमवार के दिन स्नान करने से शिवजी भगवान की कृपा होती है, शरीर स्वस्थ रहता है। केसर मिलाएं, हरी इलायची मिलाएं, पानी में हल्दी भी डाल सकते हैं, गुलाब जल भी मिला सकते हैं, पानी में काले तिल मिला सकते हैं, लाल चंदन मिला सकते हैं। तो ये सब चीज़ें कभी भी मिला करके आप अपना काम कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। इस प्रकार से इनको आप बांट भी सकते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, संडे। जैसे कि सोमवार को कच्चा दूध, मंगलवार को केसर, बुधवार को हरी इलायची, बृहस्पतिवार को पानी में हल्दी, शुक्रवार को गुलाब जल, शनिवार को पानी में काले तिल और लाल चंदन रविवार के दिन। अभी आयुर्वेदिक के अनुसार कमरे में हल्की सुगंध का इस्तेमाल ठीक है, लेकिन बाथरूम में तीखी या कृत्रिम खुशबू का इस्तेमाल ना करें, ताकि आपको स्वच्छ और फ्रेश हवा मिलती रहे। सुनिश्चित करें कि आपका नहाने का पानी भी शुद्ध हो। यदि आवश्यक हो तो फिल्टर का उपयोग करें। तौलिए से नहाने के पश्चात अपने शरीर पर ऑर्गेनिक गुलाब जल छिड़क सकते हैं। अब नहाने के पश्चात सिर पर क्या लगाना चाहिए? नहाने के पश्चात सिर पर यदि आपने शैम्पू का इस्तेमाल किया है तो कंडीशनर लगाना आवश्यक हो जाता है, ताकि आपके बाल स्मूथ और बाउंसी बने रहें, मुलायम बने रहें। इसके अलावा कंडीशनर को कभी भी स्कैल्प पर ना लगाएं, केवल खोपड़ी के ऊपर ही लगाएं। हिंदू धर्म के अनुसार स्नान करने की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। आप शुद्ध हर्बल पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप बाथरूम में स्नान कर रहे हैं तो प्रार्थना करें कि आपके स्नान के पानी में सभी पवित्र नदियाँ मौजूद हों और कहें, गंगेच यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि कुरुम। और नहीं तो सीधा हर हर गंगे, हर हर गंगे आप बोल करके स्नान कर सकते हैं। एक दिन में कितनी बार स्नान करना चाहिए, ये भी एक प्रश्न है। हर दिन स्नान करना चाहिए। हर दिन नहीं होता तो सप्ताह में कम से कम 3 बार स्नान करना चाहिए। 3 बार भी नहीं होता तो सप्ताह में 5 बार या सप्ताह में 1 बार भी आप स्नान कर सकते हैं। लेकिन जो विशेषज्ञ कहते हैं कि हर सप्ताह में कम से कम 5 बार स्नान करना अच्छा रहता है। आपको सुबह सुबह नहाने की आदत है तो ठंडे पानी से नहाएं। वहीं पर अगर रात के वक्त आप नहाते हैं तो गर्म पानी से नहाएं। यह मौसम पर भी डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया में आप रह रहे हैं तो आप गर्म पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब त्वचा विशेषज्ञों के अनुसार आपको पहले एक्सफोलिएट करना चाहिए, फिर अपने बालों को धोना चाहिए, फिर अपने शरीर को धोना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक शॉवर उत्पाद को काम करने का समय मिले। यदि आपको अपनी त्वचा के बारे में चिंता है तो आपको इस क्रम का यथासंभव पालन करना चाहिए। इससे मुहासे, रेजर, बर्न या सूखे बालों को रोकने में मदद मिलती है। शास्त्रों के अनुसार नंगे पैर स्नान करने से पवित्रता और सफाई बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि नंगे पैर स्नान करने से सफाई को बढ़ावा मिलता है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। अगर हम नहाते समय उन चप्पलों का इस्तेमाल करते हैं जो बाहर भी इस्तेमाल होती हैं तो ये घर के भीतर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव करती हैं, जिससे आपके जीवन में प्रभाव पड़ सकता है। नहाने से पहले अपने चेहरे पर क्या लगाना चाहिए, ये भी एक सोच का विषय है। एलोवेरा जेल सेहत के साथ ही स्किन के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। हल्दी और बेसन का उपयोग अधिकतर लोग करते हैं। मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हैं, चंदन का पेस्ट लगा सकते हैं, खीरे का रस लगा सकते हैं, नींबू को रगड़ सकते हैं। ये सब बातें हैं जो कि आपको नहाने से पहले कर सकते हैं। बाथरूम में जाकर आपको सबसे पहले सर पर पानी नहीं डालना चाहिए। ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। आराम से बैठकर या खड़े होकर सबसे पहले पैर के पंजों पर पानी डालिए, इसके पश्चात पिंडलियों पर, फिर घुटनों पर और फिर जांघों पर पानी डालिए। आप इन्हें हाथों से थोड़ा थोड़ा मलिए, इसके पश्चात हाथों से पानी लेकर पेट को रगड़िए और कंधों पर पानी डालिए। गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। सुबह 4 से 5 के बीच में स्नान करना सर्वोत्तम बताया गया है। इसे मुनि स्नान कहा जाता है। हिंदू धर्म में 6 बजे से 8 बजे के बीच का स्नान सभी के लिए उचित बताया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार मैंने बताया आपको कि सबसे अधिक 10 मिनट तक स्नान करना आवश्यक है। उससे ऊपर थोड़ा सा असहनीय हो जाएगा। अगर संभव हो तो हर दूसरे दिन नहाने का विचार करें। अगर गर्मी असहनीय है तो आप एक दिन में 3 बार शावर ले सकते हैं, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप
इसमें ज़्यादा ना नहाएं, क्योंकि ज़्यादा नहाने से भी एक अति हो जाती है और उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। अब जैसे कि मैंने आपसे वायदा किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं अभी आधुनिकतम शोध के बारे में बताऊंगा। इसके अंतर्गत पैरों में पानी डालने की परंपरा रही है, जिसमें सबसे पहले डाला जाता है, लेकिन अभी एक और खोज हुई है जिसके अंतर्गत नाभि में सबसे पहले पानी डालना चाहिए। इसके लिए आप हाथ की हथेली को नाभि के नीचे रखकर उसमें धीरे धीरे मग से या अपने लोटे से पानी की धार डालें, जिससे वो नाभि टच होनी चाहिए। नाभि में पानी जब टच होगा, और ये कम से कम 30 सेकंड तक करना चाहिए। ये नहीं कि आपने थोड़ा सा पानी डाला छोड़ दिया। हथेली को नाभि के नीचे रखकर उसमें पानी छोड़ते रहिए कम से कम 30 सेकंड, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये नाभि एक ऐसा क्षेत्र है जो कि हमारे पूरे शरीर में सभी नसों को, सभी मांसपेशियों को और सभी धमनियों को ये संदेश भेजती हैं कि अभी हमारा शरीर थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर बहुत गर्म होता है और नहाते समय हमें माहौल, वातावरण के अनुसार, जो मौसम है उसके अनुसार ढलना पड़ता है। तो इसके पश्चात नाभि में पानी डालने से सबसे पहले वो हमारे शरीर को उसके नहाने के अनुकूल बना देती हैं। तो अभी क्या क्रम हो गया? सबसे पहले नाभि, फिर पैर, फिर अपनी जांघों पर, फिर कमर पर, फिर बाजुओं पर, बाहों पर, फिर गर्दन पर, और सबसे अंत में सिर पर पानी डालना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये रचना अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे प्रेरणा मिले, मैं और भी अच्छे और लाभदायक रचनाएं प्रस्तुत कर सकूं। आप सभी परिवारजनों के लिए हार्दिक धन्यवाद। आप सभी सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, और हमेशा आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की प्रगति करते रहें। मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।